स्क्रीन विजिबल है? ओके। बिल्कुल। तो आज हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, मुंडोक उपनिषद। ये मुंडोक और मांडोक्य दो उपनिषद हैं। इनमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज आप क्लियर रखें कि अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, मुंडोक। मैंने भी ये गड़बड़ी की थी, थर्ड यूनिट मुंडोक की, और मैंने पूरा पीपीटी मांडोक को लेके बना लिया था। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें। तो ये जो मुंडोक उपनिषद है, इसमें जो मेन इसका जो तत्व है वो क्या है, मेन टॉपिक कि यहाँ पे दो पक्षियों की तुलना की है कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फलों को खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है। इसमें एक पक्षी जीव का सिंबल है और दूसरा ईश्वर का। तो इसी को लेके पूरा जो ब्रह्म तत्व है उसको समझाया गया है। तो ये जो मुंडोक उपनिषद है, ये दो दो खंडों के 3 मुंडोक हैं और ये अथर्ववेद के मंत्र भाग से लिया गया है। इसमें भी पदार्थ ब्रह्म विद्या दोनों के बारे में बताया गया है, आत्मा परमात्मा की के बारे में बताया गया है, और जो इसका मेन एक मंत्र है सत्यमेव जयते, ये जो है इसके प्रथम भाग में है और ये भारत के जो राष्ट्र चिन्ह है उसका एक भाग है। ये इस जो उपनिषद है इसकी ये पहचान है। और इसमें क्या बताया है कि परमात्मा द्वारा अपने अंदर से विश्व के निर्माण, मतलब जैसे एक मकड़ी अपने जाले को बुनती है, ठीक उसी तरह से ईश्वर पूरे विश्व का निर्माण करता है और उस विश्व का संचालन करता है। अब यहाँ पर दो पक्षियों द्वारा जगत के साथ व्यवहार कैसे होता है ये बताया गया है, तथा आत्मा और परमात्मा में क्या भेद होता है वो बताया गया है। और ये जो अद्वैत वेदांतिक है, जैसे शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और द्वैतवादियों जो माधवाचार्य, दोनों की रुचि इस ग्रंथ में, मतलब जो ये मानते हैं कि आत्मा और ईश्वर एक ही है, उनमें कोई भी अलगाव नहीं है, वो भी इस उपनिषद को मानते हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि जीव और ईश्वर अलग अलग है, वो भी इस ग्रंथ को मानते हैं। इस उपनिषद में ऋषि अंगिरा के शिष्य शौनक और ऋषि के संवाद के रूप में है ये है। तो आप देखिए जितने भी उपनिषद आ रहे हैं वो सभी संवाद के रूप में हैं, कि कोई एक ऋषि है जो गुरु है और कोई एक शिष्य है या उसके सामने कोई एक उनका प्यूपिल है, विद्यार्थी है, और उन दोनों के जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं उसको लिपिबद्ध करके उपनिषदों का फॉर्म क्रिएट किया गया है। तो वो जो क्वेश्चन आंसर हैं वो वेद के कोई एक पार्ट को लेके हैं। तो वेद में जो क्लिष्टता है, जो भाषा की कठिनता है, उसको और सरल बनाते हुए गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं, और वही जो गुरु शिष्य को समझाते हैं एक तरह से वो जो प्रवचन देते हैं उसको लिपिबद्ध करके उपनिषदों का निर्माण हुआ है। तो इस उपनिषद की क्या क्या विशेषता हो गई, एक तो सत्यमेव जयते मंत्र इसी से लिया गया है, दूसरा इसमें दो पक्षियों के बारे में वर्णन किया है जो एक पेड़ पर बैठे हैं, एक जीव है, एक ईश्वर है और एक फलों को खाता है। अब इसका जो परिचय है वो क्या है कि मुंडोक उपनिषद के अनुसार जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म है वो महर्षि अंगिरा की ब्रह्म विद्या की आचार परंपरा थी और उनके शिष्य शौनक थे। तो ब्रह्म से वो परंपरा निकली थी और ब्रह्म के ही एक शिष्य अंगिरा थे और अंगिरा के शिष्य जो शौनक थे। तो ऋषि अंगिरा ने शौनक के जो प्रश्न था, वो प्रश्न क्या था कि किस तत्व के जान लेने के बाद सब कुछ अवगत हो जाता है। तो इस प्रश्न के समाधान में या इस प्रश्न के उत्तर में जो महर्षि अंगिरा ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है, ठीक है, वो पूरी ब्रह्म विद्या को इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या। तो जो वेदांत है उसको अपरा तथा ज्ञान को परा विद्या का नाम दिया है, जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे कर्मों के फल के बारे में बताया है कि फलों को किस तरह भोगते हैं, कर्म हो किस तरह के कर्म व्यक्ति को
निम्न श्रेणी में ढकेल देते हैं, जो नीचे स्तर पर उनका जन्म होता है। किस तरह के कर्म होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को उच्च कुल में या ऊंचे कुल में जन्म लेने का अधिकारी हो जाता है। और इस तरह से पूरा उन्होंने एक मकड़ी की यहाँ पर उदाहरण दिया है, और उन्होंने बोला है कि मकड़ी जैसे कि अपने अपने अंदर से जाले को निकालती है, अपना पूरा जाल बनाती है, और उसमें जो फंसता है उसे निगलती भी है, वैसे ही पृथ्वी में जितनी भी औषधि हैं, शरीर हैं, केश हैं, ये सारी चीजें ब्रह्म की विश्व सृष्टि में बनती हैं। और ये जब धीरे धीरे फैलता जाता है, और यहाँ पर जो प्राणी होता है, जो जीव होता है, वो अपने कर्म फलों के हिसाब से उनकी इंद्रियां, उनका जन्म, उनके जन्मों का प्रकार, वो सारी चीजें उस तरह से होता है। और धीरे धीरे जब ये फैलते फैलते बहुत व्यापक हो जाता है, तो ये वापस ब्रह्म में समा जाता है। तो यहाँ पर जो संसार पुरुष है उसे ब्रह्म का व्यक्त रूप माना गया। अब ब्रह्म का जो सच्चा स्वरूप है वो अव्यक्त है, अचिंत है। मतलब नाक कान जितनी भी ज्ञान इंद्री है, कर्म इंद्री है, मन प्राण, उन सब से वो परे है। और वो ब्रह्म क्या है? अनादि है, अनित्य है, विभु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, दिव्य है, वर्णन से वर्णातीत है, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और वो सत असत से दूर है। वो हृदय के बहुत अधिक पास है तो बहुत अधिक दूर भी है, हृदय के अंदर भी है, वो सूक्ष्म रूप में भी है, वो बृहद रूप में भी है। वो जो पांडित्य, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान में भी ब्रह्म है। जितनी भी इंद्रियां हैं वो ब्रह्म है, और जितने भी कर्म हैं, कामनाएं हैं, और बल, सत्य, ब्रह्मचर्य, मन, इंद्री, तप, अनासक्ति, सम्यक ज्ञान, इन सब का जब नष्टकरण हो जाता है और बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाती है, तो उस विशुद्ध बुद्धि में से ब्रह्म ज्ञान का जो प्रकाशित होता है। और जो मानव जीवन है, तो अगर मानव जीवन की जो आत्मा है, तो अगर उसे हम साधक माने, तो ये आत्मा रूपी जो बाण है, उससे व्यक्ति को ब्रह्म रूपी लक्ष्य को भेदना है। मतलब अपने आप को इतना ऊपर उठाना है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, लय हो जाए। जो जीवात्मा है और परमात्मा है, उन दोनों का जो भेद है, उनमें जो द्वैत भाव है, वो खत्म हो जाए। हृदय की पूरी गांठें खुल जाएं, सब संशय मिट जाए, पाप पुण्य के जो कर्म बंध रहे हैं लगातार, उससे मुक्ति मिल जाए। फिर जब उसकी देह मुक्ति हो, तो उसकी जीवात्मा परमात्मा के साथ एकाकी भाव हो जाए, और एक साथ ही मिलकर दोनों जो है ब्रह्म में ही आत्मा लीन हो जाए और मुक्ति को प्राप्त करे या मोक्ष को प्राप्त करे। अब ये जो मुंडोक उपनिषद है, इसका जो रचना काल है, तो इसमें विद्वानों का एक मत नहीं है। कुछ उपनिषदों को वेदों की मूल संहिताओं का अंश माना है, ये सर्वाधिक प्राचीन है। कुछ उपनिषद ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों के अंश माने गए हैं। तो इसका रचना काल संहिताओं के बाद का है, और उपनिषदों के काल के विषय में निश्चित मत नहीं है कि ये कब हुए हैं, लेकिन इनको ज्यादातर ये माना जाता है कि ये 3000 से 500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। और इनका जो काल निर्णय है वो किन तथ्यों के आधार पर किया जाता है? पुरातत्व और भौगोलिक परिस्थितियां, कि उसमें किस तरह का पुरातत्व बताया, किस तरह की उस समय की भौगोलिक परिस्थितियां थी, ऋषियों के नाम, पुराण जिनका रेफरेंस दिया है, राजाओं का समय, और उपनिषद में जो खगोलीय विवरण दिया है कि उस समय नक्षत्रों और तारों की जो स्थितियां थी वो क्या थी। इन सब के आधार पर ये तय किया जाता है कि वो जो उपनिषद है वो किस समय उसकी रचना की गई है। अब ये जो ब्रह्म विद्या है, ये क्या है, इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस उपनिषद में जो बताया है? तो जो ब्रह्म विद्या है उसको हम सीधा ये कह सकते हैं कि परमात्मा का ज्ञान हो जाना, या जीवात्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाना। अब ये जो ब्रह्म विद्या है, ये दो दृष्टिकोण से होती है। एक तो होती है अपरा विद्या, मतलब निम्न तरह का ज्ञान, जिसमें पूरा कर्म कांड होता है,
सांसारिक विज्ञान शामिल है, और दूसरी होती है पराविद्या, मतलब उच्च ज्ञान, जो अविनाशी ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव की अनुभूति से प्राप्त होती है। तो हर व्यक्ति जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है तो वो कैसे करता है, पहले अपरा पे जाता है, फिर धीरे धीरे और उसको फाइन करके, ट्यून करके, और फिर पराविद्या की ओर जाता है, जहां वो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। अब जो अपरा विद्या है, जिसको हम लोअर नॉलेज या निम्न ज्ञान भी कह सकते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है कि ये भौतिक जगत का ज्ञान है, जिसमें चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ध्वनि विज्ञान है, व्याकरण व्युत्पत्ति है, छंद शास्त्र है, खगोल विज्ञान है। ये सारी चीजें ये अपरा विद्या में आती हैं। मतलब हम जो चीजें कॉलेज स्कूल में सीखते थे उस समय गुरुकुल में विद्यार्थी, वो अपरा विद्या में आती थी। अब इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसे कुछ अनुष्ठान और कर्म करना जिससे क्षणिक परिणाम और क्षणिक सुख प्राप्त हो। इसकी प्रकृति क्या है, बुद्धि और अनुभव जन्य ज्ञान तक ही सीमित है। अब वही जो परा विद्या है, जो उच्च ज्ञान है, वो क्या है, इसकी परिभाषा क्या है कि ये वो ज्ञान है जो अविनाशी आत्म ब्रह्म की ओर ले जाता है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इसकी प्रकृति क्या है कि ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनकी अनुभूति से ये बुद्धि परे होती है, आप उससे अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये अप्रगट होती है, निराकार होती है, और वास्तविकता को साकार करने पर केंद्रित होती है। तो ये दोनों अपरा और परा विद्या में अंतर है। अब मुंडकोपनिषद ब्रह्म को जानने के लिए दो प्रकार की जो विद्याओं का वर्णन करता है, परा अपरा। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि अपरा विद्या सांसारिक ज्ञान, कर्मकांड, शास्त्र, पुराण, ये सब चीजें शामिल हैं। वहीं जो परा विद्या है वो दिव्य ज्ञान, जहाँ पर आत्मा परमात्मा का अनुभव होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, उस पर डिपेंड है। ये शायद रिपीट हो गई है स्लाइड। अब ये जो अपरा विद्या है, ये क्या करती है, साधक को बहुत फाइन ट्यून करती है, और परा विद्या के लिए बेस का काम करती है। क्योंकि जब अपरा विद्या व्यक्ति पढ़ता है, कर्म कांड देखता है, उसका ज्ञान करता है, जब उनके दौरान वो ब्रह्म के बारे में पढ़ता है, तो वो परा विद्या की ओर अग्रसर होता है। और जो अपरा विद्या है, ये इसके परिणाम नीचे लोगों की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ये भौतिक है ना, और ये जो सत्य की ओर ये नहीं ले जाता है। तो जो मुंडक उपनिषद है, उसकी जो अनुष्ठानिक क्रियाएं हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है कि जो भी अनुष्ठानिक क्रियाएं हैं, मतलब जो अपरा विद्या है, उससे ध्यान हटाकर साधक को परा विद्या या आत्मज्ञान के ध्यान की ओर केंद्रित करना। अब यहाँ पर जो सीक्रेट ऑफ सेल्फ पाथ ऑफ नॉलेज बताए हैं, तो यहाँ पर मुंडोक उपनिषद में दो पक्षियों की उपमा दी है। ये दोनों पक्षी जो हैं, एक पेड़ पर बैठे हैं। एक पक्षी मीठे, उस पेड़ पे जो भी मीठे कड़वे फल लगे हैं वो खाता है। ये पक्षी क्या है, आत्मा और जीव है। वहीं जो दूसरा पक्षी बैठा हुआ है, ये दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, अनासक्त भाव से सिर्फ उस पक्षी को देख रहा है। ये किसका, दिव्य साक्षी आत्मा या ईश्वर का प्रतीक है। तो इन दो पक्षियों की उपमा से ईश्वर और जीव की व्याख्या की है। अब जो वृक्ष है वो शरीर है, संसार या पूरा उसका अनुभव क्षेत्र है, जो वृक्ष इसको प्रतिनिधित्व करता है। जीव ये एक व्यक्ति की आत्मा है व्यक्तिगत, जो कर्मों के आधार पर मीठे या कड़वे फलों को प्राप्त करती है। या तो उसको अच्छे कर्म होते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, मतलब मीठे फल खाता है, और जब कर्म बुरे होते हैं और दुख की प्राप्ति होती है तो वो कड़वे फल खाता है। देखने वाला पक्षी ईश्वर है, ये शुद्ध चेतना है, और ये साक्षी है जो शांत, अनासक्त और अपरिवर्तनीय है, सिर्फ ये देखता है दृष्टा की भांति। जब खाने वाला पक्षी देखने वाले पक्षी की ओर देखता है तो एहसास करता है कि वे अविभाज्य साथी हैं। जब जो जीवात्मा उस फल को खा रही है और जब उसे ज्ञान होता है और वो ऊपर वाले पक्षी की तरफ देखता है,
तब उसे ये ज्ञान होता है कि वो तो उसी का अंश है, और उसको अपनी आत्मा को अपने दिव्य स्वरूप के का एहसास होता है, और वो अपनी मुक्ति की तरफ आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है, और धीरे धीरे उसके जो दुख दर्द होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब इससे लेसन हम कह लेते हैं कि अनासक्ति, मतलब ये सिखाता है कि जो इंद्रिय सुखों का पीछा कर रहे हैं उसको छोड़ के आंतरिक जगत से जुड़ के, और वो प्राप्त किया जा सकता है जब आत्मा को परमात्मा की तरफ हम ले जाते हैं, तो उस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं कि जहाँ दुखों से छुटकारा, दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और अद्वैत परिप्रेक्ष्य क्या है कि ये दो प्रतीत होते हैं, लेकिन जब इसको हम बहुत दूर से या एक अध्यात्म में उच्चतर जाकर देखें, तो जो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उनका जो अलगाव है वो तब तक भ्रम है जब तक आत्मा पर माया और अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है। जैसे ही ये आवरण हटेगा तो वो एक ही प्रतीक होते हैं, और ये उनकी एकता ही उसको जो भी जीवन मरण के बंधन है, चक्र है, उससे मुक्ति दिलाती है। अब ये जो ब्रह्म विद्या दी गई है, ये एक तरह की प्योर कॉन्शियसनेस है, और ये जो यहाँ से मांडूक आ गया क्या, एक सेकंड, मुंडोक उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया गया है, ये परम सत्य ब्रह्म के बारे में बताया है, और इस ज्ञान को देने के लिए ही इन्होंने ये जो दो पक्षियों का उदाहरण दिया है, वो इसी ज्ञान को देने के लिए दिया है। और ये सभी विज्ञानों की नींव है, मतलब जितने भी विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, वो सब की नींव है। उसके बाद ही व्यक्ति परा विद्या पे जा पाता है, मुक्ति। और जब ये परा विद्या पर वो साक्षात्कार करता है ब्रह्म का, तो उसके अज्ञान रूपी बंधन टूटते हैं और व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। अपरा विद्या के दौरान जब वो अनुष्ठान करता है और क्षणिक लाभ का सोचता है, लेकिन वो लाभ देखते देखते जब वो ईश्वर के शाश्वत स्वरूप उसका सामने प्रकट होता है और वो देखता है, तो वो धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ के परा विद्या की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि ये जो अपरा विद्या हम कर रहे हैं, ये एक टूटी हुई नाव के समान है, और जिससे कि वो नदी पार करने की कोशिश कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। फिर उसे ज्ञान का मार्ग मिल जाता है जब वो परा विद्या पे आ जाता है, तो वो केवल शांत चिंतन करता है, अनासक्त और अनुशासित ध्यान करता है, ना कि बाह्य अनुष्ठानों द्वारा। मतलब वो जो ज्ञान का मार्ग चुनता है, वो जो आध्यात्म का मार्ग चुनता है, वो अंदर उसके जो प्रकट होते हैं उनके साथ लेके, उनका सपोर्ट लेके वो मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, ना कि बाह्य अनुष्ठान से। तो यहाँ पर इस उपनिषद के अनुसार ये बहुत जरूरी है कि केवल बाह्य अनुष्ठान करके आप मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, जब तक आप उन अनुष्ठानों को अंदर ना करें। तो आपका जो आंतरिक अनुष्ठान है या आंतरिक आपका ध्यान है, आंतरिक अनुभूतियां हैं, ये ही आपको मोक्ष के अधिकारी बनाती हैं। और ब्रह्म विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है कि ये एकेडमिक कोई भी नॉलेज नहीं है, बल्कि ये वास्तव में आत्मा को अनुभव करना, उसकी शक्तियों को अनुभव करना, उसमें और ईश्वर में जो द्वैत भाव है उसको खत्म करके उसके अद्वैत भाव को चिंतन करना, और गुरु के मार्गदर्शन में ही ये ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसके कारण मुक्ति की ओर व्यक्ति बढ़ता है। अब यहाँ पर कर्म के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो कर्म है, मुझे आप लोग 2 मिनट का टाइम देंगे, आप लोग जब तक आपस में डिस्कस कर लें। 2 मिनट में मैं आ रही हूँ। हाँ, आप लोग आपस में डिस्कस कर लें म्यूट करके। चलिए चलिए, हो गया, कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो मुंडोक उपनिषद है, ये जितने भी स्वार्थपूर्ण कर्म कांड होते हैं, मतलब जो निजी लाभ के लिए किए गए हैं, उन सबको ये क्या मानता है कि ये सब असुरक्षित नौकाएं हैं। जो टूटी हुई नाव है, उनके थ्रू
जो जीवन रूपी सागर है या जीवन रूपी नदी है, उसको यदि हम पार करने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है। और अगर हम उसे पार नहीं कर पाएंगे तो आत्मा को फिर से पुनर्जन्म के चक्र में वापस आना पड़ेगा और पुनः कष्ट भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बोला है कि जो निरर्थक कर्म है उनको हम पूरी तरह से उनसे मुक्त हों। जितने ऐसे अस्थायी कर्म है कि जिनसे हमको अस्थायी फल मिलता है, मान लीजिए हमने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, लेकिन जब वो पुण्य समाप्त हो गया तो फिर उसे निचले लोकों पे लौटना पड़ा। तो ये सारे जितने भी हैं भ्रमित करने वाले हैं, और जो अपराविद्या निम्न ज्ञान है, उन सब को छोड़कर और जब ऊपर जाते हैं और परा ज्ञान की तरफ जाते हैं, तभी ये संभव है कि जो साधक है वो जन्म मृत्यु में निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब जो मुंडोक उपनिषद है, ये वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें क्या क्या तपस्या, एकाग्रता, गुरु भक्ति, पराविद्या, अपराविद्या, आत्मा, ब्रह्मा, इन सब चीजों का वर्णन है। और इसके इन शॉर्ट यदि हम देखें तो इन शॉर्ट इसमें क्या है कि ऋषि आंगिरस हैं जो अपने शिष्य शौनक को उपदेश दे रहे हैं। अब इसमें जो तप के बारे में बताया है, तो तपस्या और एकाग्रता, तो मुंडोक उपनिषद में जो तप है वो शारीरिक वैराग्य नहीं है। वहां तप का मतलब है मानसिक एकाग्रता, समर्पण और ज्ञान। तो यहाँ पर जो सृजनात्मक क्रिएटिव तप है, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्म के तपस में लीन होने के कारण हुई, जिससे चेतना की एकाग्रता सृजन करने की इच्छा के रूप में वर्णित कहा गया। मतलब आप जब तक अंदर से जुड़ के अपने अंदर तप की स्थिति नहीं लाएंगे, अपने अंदर मानसिक गहन मानसिक एकाग्रता नहीं लाएंगे, जब तक आप डिवोशन समर्पण नहीं लाएंगे, तब तक पराविद्या की ओर आप अग्रसर नहीं हो सकते हैं। फिर आत्मज्ञान का साधन, तो ये उपनिषद कहता है कि सत्यनिष्ठा, ज्ञान और तपस्या के माध्यम से ही आप आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। और जब आप आत्मा की अनुभूति करेंगे तभी आप परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। फिर इस तप का उद्देश्य क्या है कि तप श्रद्धा में विश्वास करते हुए भिक्षु के रूप में जीवन जीना और अपने अंदर से जुड़ते हुए गहन मानसिक एकाग्रता को प्राप्त करना। अब यहाँ पर गुरु भक्ति और गुरु और शिष्य के बीच में संबंध को भी थोड़ा सा बताया गया है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूप से ये कहता है कि जो ज्ञान है वो एक गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर सेल्फ नॉलेज का कोई भी स्टेज या कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। फिर इसमें क्या, गुरु के पास जाना मतलब शिष्य रौनक जो है, शिष्य रौनक जो है वो आदर पूर्वक गुरु अंगिरस के पास जाके पूछता है कि वह क्या है जिसे जानने पर यह सब संपूर्ण घटना ज्ञात हो जाती है या वास्तव में समझ आ जाती है। ये शिष्य का डिवोशन है। अब यहाँ पर गुरु की योग्यता क्या है कि जो गुरु या उपदेशक है वो शास्त्रों में पारंगत हो, उसे ब्रह्म के दृढ़ रूप में स्थापित, मतलब उसको ब्रह्म ज्ञान हो, यानी वो अपरा परा विद्या दोनों का ज्ञाता हो, और ज्ञान को गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से हस्तांतरित किया गया, जिसकी पुष्टि अनुभव द्वारा, मतलब कोई भी ज्ञान है वो गुरु से शिष्य द्वारा मौखिक रूप से दिया जाए और वो उसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करे, तभी उसकी अनुभव की पुष्टि होगी। अगर वो सिर्फ पढ़ता जाए, यहाँ पर फिर वही एग्जाम्पल बहुत अच्छा बैठता है कि अगर स्विमिंग की हम 100 बुक्स पढ़ लें और पानी में उतर के स्विमिंग ना करें, तो वो जो एक आपके अनुभव, जो सही अनुभव है या आपका वो स्किल डेवलपमेंट है, वो हो ही नहीं सकता। आप एक भी बुक ना पढ़ें और पानी में तैरना शुरू कर दें तो आप में वो स्किल डेवलप हो जाएगा। तो अब अगर आप एक भी बुक ना पढ़ें, पानी में तैरना शुरू करें, तो उसके लिए आपको गुरु चाहिए कि कोई तो हो जो आपको शुरू में सिखाए कि इस तरह से हाथ पैर चलाओ। तो यहाँ इसीलिए ये बोला है कि
सेल्फ ज्ञान से ज्यादा बढ़ के गुरु का ज्ञान है, और गुरु के द्वारा ही ज्ञान का अध्ययन कराना चाहिए और उनके अनुशासनों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है कि अपरा विद्या को छोड़कर धीरे धीरे परा विद्या आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना, और उसकी विधि क्या है? तपस, एकाग्रचित्त और गुरु भक्ति। दो ही चीजें यहाँ पर उसकी विधि के रूप में बताया गया है। शायद रिपीट हो गया है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसमें जो तप के बारे में बात की है, तो यहाँ पर तप के बारे में ध्यान की बार बार बात आई है। तो यहाँ पर जो ध्यान करना है वही अंतिम लक्ष्य बताया है कि जो मुक्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, वो केवल ध्यान के द्वारा की जा सकती है। और उसकी तुलना कैसे की गई है कि जैसे एक कोई धनुषबाज होता है, जब वो किसी टारगेट पे अपने बाण को छोड़ता है तो उस समय वो एक चरम ध्यान की पोजीशन में होता है। यदि वो बहुत एकाग्रता और ध्यान की पोजीशन में नहीं हो तो उसका जो तीर है वो उस लक्ष्य को कभी नहीं भेज सकता है। तो उतना ही ध्यान और उतनी ही एकाग्रता, गहन एकाग्रता और ध्यान साधक को विकसित करना पड़ेगा कि अपनी आत्मा से वो जो बाण छोड़े वो मुक्ति रूपी या मोक्ष रूपी लक्ष्य में जाके लगे। तो यहाँ पर आत्मा को तीर माना है और प्रणव या ओम की ध्वनि धनुष है, और गहन एकाग्रता या ध्यान साधक को अपनी चेतना को अविनाशी ब्रह्म के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। और उस इन सारी चीजों को लेके जब वो तीर को छोड़ता है तो उसका लक्ष्य क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। अब ब्रह्म ध्यान के प्रमुख पहलू क्या बताते? एक तो तीरंदाजी का दृष्टांत दिया है जो अभी हमने लिया धनुष के रूप में। फिर ब्राह्मण को प्रकाशमान और सबसे छोटे से छोटा भी मानते हैं और सबसे बड़े से बड़ा भी मानते हैं, और ब्रह्म को अविनाशी या अमर मानते हैं। अब इसकी विधि क्या है कि मन को पूरी तरह एकाग्र करना चाहिए और दृढ़ उद्देश्य के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और बिना विचलित हुए ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। ओम का निरंतर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब ओम का निरंतर ध्यान होता है तो मन शुद्ध होता है और व्यक्तिगत चेतनाएं जो होती हैं वो अपनी सीमाओं को पार करके परम सत्ता की ओर बढ़ने लगती हैं। और धीरे धीरे जब लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है तो ध्यान करने वाला जो साधक होता है वो धीरे धीरे उस ब्रह्म का अनुभव करने लगता है, और उसकी आत्मा पर जो अज्ञान अविद्या के आवरण हैं उन्हें वो हटाने में सक्षम हो जाता है। तो उन्हें भेद के वो जो परम ज्ञान है उस अवस्था तक पहुंचता है, और वही परम ज्ञान उसे ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराता है या अनुभव कराता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो यहाँ तक ये तो उपनिषद है। नेक्स्ट हमारा आता है मांडूक उपनिषद, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर लेते हैं।